आपको बताऊं, मुगलों से भाग के हम जौनसर बावर में आए कि कंदराव में छुप के रास्ते बनाने की कोशिश करी हम लोगों ने, लेकिन अब फिर से यदि हमारे ऊपर ऐसा दबाव होगा तो समस्त हिंदू संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। वन विभाग के द्वारा चक्राता रिजर्व फॉरेस्ट में कालची क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई मजारों और पक्की कब्रिस्तानों को तोड़ने का मामला आजकल सुर्खियों में चला आ रहा है। इसी संदर्भ में बीते कल विभिन्न हिंदू संगठनों और कालची के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम कालची चक्राता के माध्यम से वन सचिव उत्तराखंड को एक ज्ञापन दिया गया और साथ ही मुस्लिम समुदाय द्वारा अतिक्रमित की गई रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की सराहना करते हुए अभियान में शामिल सभी अधिकारियों एवं कर्मचारी गणों का आभार प्रकट किया। आपको यह भी बताते चले कि उत्तराखंड में आज जिस तरीके से जंगलों में मजार जिहाद शुरू किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ भी अतिक्रमण शुरू किया गया था, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में भी हिंदू संगठनों के द्वारा कई बार इसका विरोध किया गया है और कालसी के ग्रामीणों ने भी पूर्व में इसका विरोध किया था। आइए देखिए क्या कहना है इस खबर में कालसी के स्थानीय ग्रामीणों और हिंदू संगठनों का। जी बताएं, आज कालसी के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सर, क्या पूरा प्रकरण है और किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, ये कालसी रिजर्व फॉरेस्ट लैंड जो है आमबाग में, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा षड्यंत्र करके और फर्जी दस्तावेज तैयार करके एक कब्रिस्तान के रूप में इस भूमि को कब्जाने की कोशिश की गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में कई शिकायतें विभिन्न स्तरों पर प्रेषित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अभी कुछ दिन पूर्व ही फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पर जितनी भी वो अवैध कब्रें या मजारें थी उनको ध्वस्त किया है और उसके बाद मुस्लिम समाज के द्वारा लगातार वन विभाग हो या शासन प्रशासन हो, तमाम तरह के प्रभाव डाले जा रहे हैं, उनको दबाव बनाया जा रहा है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि यहाँ पर सांप्रदायिकता फैल जाएगी और जो इसके मुद्दे उठा रहे हैं उनको गाड़ दिया जाएगा, फलाना किया जाएगा। हम इस धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा आज का जो ज्ञापन है, पूरे ग्रामवासी भी आए हैं, तमाम हिंदू संगठन भी हम एक मंच पर आए हैं और हमने ये जो ज्ञापन है एसडीएम साहब के मार्फत से वन सचिव को भेजा और इसकी प्रतिलिपियाँ हमारे द्वारा विभिन्न स्तरों पर 11 जगहों पर की गई है। और हमारा ये कहना है कि ये भूमि ही नहीं बल्कि कोई भी सरकारी लैंड यदि आज के बाद 1 इंच भी किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था को, किसी समुदाय को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई क्यों ना हो, अगर 1 इंच भी जमीन दी जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे और वो आंदोलन हमारा देशव्यापी भी होगा और प्रदेश व्यापी भी होगा। सर, एक प्रश्न और है कि जो है ना, जैसे यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, इसमें ध्वस्तीकरण किया गया है, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट में ये सब चीज़ें बनी हुई थी, तो मानवीय आधार पे आप क्या मानते हैं कि आगे जैसे जो दाह संस्कार है वो मानव का जो है संवैधानिक अधिकार है, तो उसके लिए क्या शासन प्रशासन कुछ और जगह प्रोवाइड करवाने की? देखिए, शासन प्रशासन का अपना एक सब्जेक्ट अलग है कि वो क्या प्रोवाइड करता है। हालांकि कब्रिस्तान के लिए जो भूमि होती है वो स्वयं ही ये लोग खरीदते हैं। और साथ में मैं आपके संज्ञान में ये डाल दूं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी जो कब्रिस्तान है उसमें पक्की मजारें नहीं हैं, जबकि यहाँ पर पक्का सीसी कंस्ट्रक्शन किया गया। और साथ में पूरे भारतवर्ष ने ही विश्व में शिया और सुन्नी समुदाय की कहीं पर भी एक जगह पे कब्रें मजारें नहीं हैं। ये एक जिहाद चलाई गई है और बहुत लंबे समय से चल रही है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की भी जिहादें चल रही है। आप देख सकते हैं कि कालसी में ही ऐसा क्यों हुआ कि सभी लोग ये एकत्रित हुए और साथ में अभी तो मामला स्थानीय लेवल पे था, तो ये बाहर से जो आ रहे हैं, कालसी के बाहर से, चाहे वो अंबाड़ी से हो, रामपुर से हो, सहारनपुर से हो, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर बैठे हैं। आज हम भीड़ नहीं आए, हम कानून का पालन कर आए हैं और संवैधानिक रूप से ही हम लड़ रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा सर जो कार्रवाई की गई है, आप इसे ग्रामीण बिल्कुल जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है, इसके लिए पूरे फॉरेस्ट विभाग को प्लस जो डीएफओ कालसी है और उनकी टीम को हम हृदय की गहराइयों से
धन्यवाद देते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनके साथ हम तन मन धन के साथ यहाँ से लेकर और न्यायालय तक खड़े रहेंगे। और रही बात ये मुस्लिम समुदाय की, जो ये फर्जी दस्तावेज दिखा रहे हैं, मैं तो ये चाह रहा हूँ और हम सभी चाह रहे हैं कि ये लोग, इनके पास अब एक रास्ता बचा है वो न्यायालय का, और जिस दिन ये न्यायालय में जाएंगे, जो इनके फर्जी दस्तावेज है, माननीय जज साहब इस पर मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ये कहेंगे आज अपना ज्ञापन सौंपा है, क्या पूरा मामला? प्रदेश व्यापी आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। उत्तराखंड वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर अवैध रूप से बनाए गए मज़ारों के खिलाफ एक व्यापक, जिसे कहते हैं, कार्रवाई की गई है, जिसके तहत हमारे क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई है। जौनसार बावर पूर्व में नंदला क्या नाम मुगलों से लड़ा। जौनसार बावर नंदराम नेगी की मूर्ति सैया में स्थापित हुई, जिसमें समस्त हिंदू संगठनों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जौनसार बावर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश करेगा, जौनसार बावर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति परेशान करने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, तो जौनसार बावर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, लेकिन यदि हम अपने घर की रक्षा भी नहीं करें तो डूब मर जाइए। ऐसे मामले में यदि आपको कहा जा रहा है कि हम यहाँ गाड़ देंगे, वहाँ गाड़ देंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हम लोग नंदराम नेगी के वंशज हैं, हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के वंशज हैं, हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं। यदि आप लोग इस तरीके का माहौल बनाने का क्षेत्र में काम करेंगे, मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि हम इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते तथा हिंसात्मक आंदोलन नहीं चाहते, और उसी के साथ साथ हम इस तरीके का कोई भी माहौल पैदा नहीं करना चाहते जो कानून हाथ में लिया जाए। मैं समाज को भी बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जो हमारे जौनसार बावर के अंदर कब्जा करने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से युवा शक्ति आगे खड़ा होने का काम करेगी, और आगे ही नहीं, आगे भी खड़ा होने का काम करेगी।